दोस्तों, आज एक ऐसे मूवी के बारे में एक्सप्लेन करूंगा जिसमें एक गूंगी लड़की को एक क्रीचर से प्यार हो जाता है जिसे नदी से पकड़कर लाए होते हैं और जल्द वे उसका चीर फाड़ करने वाले होते हैं। गूंगी लड़की अपने प्यार को बचा पाती है या नहीं, यह जानने के लिए वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। मूवी के स्टार्टिंग में देखते हैं एलिसा नाम की लड़की को जो एक गूंगी है। एलिसा अपने एकमात्र पड़ोसी और करीबी दोस्त गाइल्स के साथ एक मूवी थिएटर के ऊपर एक अपार्टमेंट में रहते हैं। गाइल्स उसके पिता की उम्र का होता है जो विज्ञापन चित्रकारी का काम करते हैं, जबकि एलिसा एक सरकारी प्रयोगशाला में सफाई कर्मचारी के रूप में अपने सहकर्मी जेल्डा के साथ काम करती है। दोनों काफी फ्रेंडली होते हैं, अपनी हर एक बातें एक दूसरे से शेयर करते रहते हैं। आगे देखते हैं कर्नल रिचर्ड को जिसने अमेरिकी नदी से एक रहस्यमयी जीव को पकड़ा होता है और उसके बारे में अधिक जानने के लिए लैब के सुविधा में ले गए, जहां डॉक्टर हॉपस्टेटलर उस जीव की अध्ययन करने लगा। तभी अचानक वह क्रीचर रिचर्ड के 2 उंगलियों को काट देता है जिससे बहुत खून निकलने लगा और उसे उपचार के लिए ले जाते हैं। फ्लेमिंग फिर एलिसा और जेल्डा को उस रूम में सफाई कराने ले जाता है। सफाई करते वक्त एलिसा को 2 उंगली मिलती है जिसे देख जेल्डा डर जाती है और फ्लेमिंग को बुलाने के लिए जाती है। तभी एलिसा उस क्रीचर को पास से देखने लगती है जो काफी यूनिक होता है। तभी जेल्डा और फ्लेमिंग वहां पहुंच जाते हैं। एलिसा फिर उंगली को फ्लेमिंग को दे देती है और गाइल्स को इस बारे में बताती है कि उसके प्रयोगशाला में एक अजीब से जीव को लाए हैं जिसे अमेजन के लोग देवता की तरह पूजते हैं। अगले दिन एलिसा चोरी छिपे लैब में जाकर उबले हुए अंडे को खिलाने लगती है। क्रीचर बहुत डरा होता है जिससे उस पर हमला करने की कोशिश करता है। एलिसा समझती कि उससे कोई भी खतरा नहीं है और अंडे को वहीं रखकर पकड़ने को कहती है। क्रीचर अंडे को पकड़कर वापस पानी के अंदर चला जाता है। रिचर्ड फिर उस लैब में काम करने वाले एलिसा और जेल्डा को अपने केबिन में बुलाता है और दोनों को समझाता है कि उस लैब की सफाई के बाद तुरंत वहां से निकल जाना क्योंकि वहां एक बहुत ही खतरनाक जीव है। एलिसा बात नहीं सुनती और डॉक्टरों के जाते ही एलिसा घर से लाए उबले हुए अंडे को खिलाने लगी। एलिसा रोज उसके लिए उबले हुए अंडे ले जाने लगी। दोनों एक दूसरे को पहचानने लगे। क्रीचर भी समझ गया कि उससे उसको कोई भी खतरा नहीं है और उसके नजदीक जाने लगा। डॉक्टर हॉपस्टेटलर उन्हें देख रहा होता है। अगले दिन फिर से चोरी छिपे मिलने जाती है, जहाँ देखती है वह घायल होता है, उसके शरीर से खून निकल रहे होते हैं। तभी रिचर्ड लैब में आता है जिसे देख एलिसा छुप जाती है। रिचर्ड क्रीचर को चोट पहुंचाने लगता है। एलिसा रोने लगती है। तभी जनरल हॉयट और डॉक्टर भी वहां पहुंच जाते हैं। हॉपस्टेटर पूछता है इसके शरीर से खून कैसे निकल रहा है। रिचर्ड कहता है ये अजीब और भद्दा जानवर को काबू में कर रहा था। हॉपस्टेटलर कहता है हमें इसे पानी में वापस डालना होगा, यह बेहोश हो गया है। रिचर्ड कहता है इससे हमें कुछ फायदा नहीं होगा, हमें इसे मार देना चाहिए। हॉपस्टेटलर कहता है आप इसे नहीं मार सकते, इसके बारे में बहुत कुछ जानना बाकी है। हॉयट कहता है यहाँ का जनरल मैं हूँ और मैं तय करूंगा कि इसे जीना है या मरना, और लैब से निकल जाते हैं। डॉक्टर उन्हें समझाता है लेकिन उसकी बात नहीं सुनते। जनरल हॉयट रिचर्ड से कहता है इस प्राणी की चीर फाड़ करो, जो सीखना है सीखो और जल्दी इस मामले को खत्म करो। एलिसा उनकी बातों को सुन रही होती है और घबरा जाती है कि उसे मारने वाले हैं। फिर गाइल्स को उसे आजाद कराने में मदद करने के लिए कहती है। गाइल्स मना कर देता है कि उसका आज इंपॉर्टेंट मीटिंग है, जिससे एलिसा रोने लगती है। आगे देखते हैं गाइल्स नौकरी पाने में असफल होने के बाद उसका हृदय परिवर्तन हो जाता है और उस क्रीचर को निकलाने के लिए मान जाता है। एलिसा खुश हो जाती है। दोनों फिर प्लान बनाते हैं। अगले दिन देखते हैं रिचर्ड अपनी नई कार लेकर प्रयोगशाला जा रहा होता है। एलिसा चोरी छिपे सीसीटीवी कैमरा एंगल को ऊपर करने लगी। इधर हॉपस्टेटलर फिर से रिचर्ड को समझाता है कि हम उसे नहीं मार सकते, वह बहुत काम का जीव है। एलिसा कैमरा एंगल ऊपर की ओर कर देती है। हॉपस्टेटलर को एलिसा की चल रही साजिश का पता चल गया, लेकिन वह शांत रहता है। रिचर्ड उसकी बात नहीं सुनता। एलिसा फिर क्रीचर को छुड़ाने लगती है जो बंधा होता है। तभी हॉपस्टेटलर वहां पहुंच जाता है, जिसे देख एलिसा घबरा गई, लेकिन डॉक्टर उसकी मदद करता है और चाबी दे देता है और जल्दी से ले जाने के लिए कहता है। इधर गाइल्स भी कार लेकर वहां पहुंच जाता है, लेकिन गेट पे गार्ड उसे रोक लेता है और कार से उतरने को कहता है। सभी वर्करों की छुट्टी होते ही एलिसा क्रीचर को ले जाने लगती है। जेल्डा एलिसा को ढूंढने लगती है। तभी देखती है वह क्रीचर को वहां से ले जा रही होती है। जेल्डा उसे रोकने लगती है कि इससे बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी। हॉपस्टेटलर वहां आकर जल्दी निकालने के लिए कहता है। फिर जेल्डा भी उसकी मदद करने लग जाती है। तभी रिचर्ड देखता है एक अज्ञात कार को उसी वक्त लाइट चली जाती है। वह समझ गया कि कुछ गड़बड़ है और दौड़ते हुए उनकी तरफ जाता है। डॉक्टर फिर गार्ड को बेहोश कर देता है और गाइल्स को कहता है कि वह उनकी मदद कर रहा है और कार को अंदर ले जाने को कहता है। क्रीचर को फिर कार में जोड़कर ले जाने लगते हैं। तभी कार रिचर्ड के कार से टकरा जाती है। फिर भी उसे लेकर निकल जाते हैं। रिचर्ड उन्हें नहीं रोक पाता, उल्टा उसकी नई कार की वॉट लग गई और क्रीचर को भी ले गए। एलिसा क्रीचर को अपने टब में ले जाकर रखती है। जनरल हॉयट को पता चलते ही रिचर्ड को जल्द ही उस जीव को वापस लाने को कहता है। एलिसा क्रीचर को पास की नहर में छोड़ने की योजना बनाई जब बारिश से समुद्र तक पहुंचना संभव हो। अगले दिन रिचर्ड सभी वर्करों से पूछताछ करता है, लेकिन उससे भी कुछ पता नहीं चल पाता। इधर गाइल्स क्रीचर की तस्वीर बना रहा होता है। तभी उसे आंख लग जाती है और क्रीचर टब से बाहर निकलकर गाइल्स की बिल्ली को खाने लगता है। गाइल्स को होश आते ही क्रीचर को रोकने की कोशिश करता है तो वह
चौंक जाता है और गाइल्स के हाथ को काट कर अपार्टमेंट से बाहर निकाल जाता है। गाइल्स फिर एलिसा को इन्फॉर्म करती है। एलिसा उसे ढूंढने के लिए गई जो सिनेमा घर के अंदर होता है। क्रीचर फिर गाइल्स के गंजे सिर और हाथ को टच करता है। रिचर्ड को हॉप्स्टेटलर के ऊपर शक होता है, लेकिन इसका सबूत नहीं होता। अगली सुबह गाइल्स देखता है उसके सिर पर फिर से बाल उगाए हैं और उसका घाव भी ठीक हो गया। एलिसा रोमांटिक अंदाज में आ जाती है और क्रीचर के साथ शारीरिक संबंध बनाने लगती है। अगले दिन फिर पानी चालू करके टॉवेल से दरवाजे के नीचे को ढक देती है। जब पानी पूरा भर जाती, दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं, जबकि नीचे थिएटर में देख रहे लोगों के ऊपर पानी गिरने लगता है, जिससे थिएटर का मालिक गाइल्स को गुस्से से कहता है, मेरे थिएटर में पूरा पानी भर रहा है, मूवी देख रहे लोगों को वापस नहीं भेज सकता, जल्दी ठीक करो इसे वरना घर खाली करना पड़ेगा। गाइल्स फिर एलिसा के रूम में जाकर दरवाजा को खोलता है और देखता है दोनों एक दूसरे से चिपके हुए हैं। इधर जनरल होयट रिचर्ड को बताते हैं कि उसके पास क्रीचर को पकड़ने के लिए 36 घंटे है, अन्यथा उसका करियर और जीवन हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। क्रीचर को समुद्र में छोड़ने की डेट नजदीक आने लगी, लेकिन क्रीचर का तबीयत बिगड़ने लगा। एलिसा बहुत घबरा जाती है। जेल्डा फिर डॉक्टर हॉप्स्टेटलर के पास कॉल करती है, लेकिन उसी समय डॉक्टर घर छोड़कर चला जाता है। रिचर्ड उसका पीछा करता है। डॉक्टर जासूसों के पास गया, लेकिन उनमें से एक ने डॉक्टर को गोली मार दी। रिचर्ड ने फिर हस्तक्षेप करते हुए दोनों जासूसों को गोली मार दिया। डॉक्टर घायल होता है, जिससे रिचर्ड उसके गहरी घाव में और तकलीफ पहुंचाकर क्रीचर को ले जाने वालों का नाम पूछता है। रिचर्ड फिर जानकर हैरान हो जाता है कि एलिसा और जेल्डा इसमें शामिल है। रिचर्ड फिर जेल्डा के घर जाकर उसे धमकाता है, फिर भी जेल्डा उसे कुछ नहीं बताती। तभी जेल्डा का पति बताता है कि उसने अपनी पत्नी द्वारा फोन पर बातें करते हुए सुना कि वह क्रीचर एलिसा के पास है। जेल्डा फिर तुरंत एलिसा को फोन करके बताती है और क्रीचर को जल्दी समुद्र में छोड़ने के लिए कहती है। रिचर्ड एलिसा के अपार्टमेंट में पहुंचा, जो खाली होता है। वे क्रीचर को छोड़ने निकल गए होते हैं। गुस्से से रिचर्ड तोड़फोड़ करने लगा। तभी कैलेंडर में एक नोट मिला, जिससे पता चल गया कि क्रीचर को कहां छोड़ने की योजना बना रही थी, और तुरंत कार लेकर उनकी तरफ जाता है। गाइल्स और एलिसा समुद्र के पास पहुंच जाते हैं। दोनों उसके जाने से दुखी होते हैं। तभी रिचर्ड वहां आकर क्रीचर और एलिसा दोनों को गोली मार देता है। गाइल्स फिर लकड़ी से वार करके नीचे गिरा देता है। फिर देखते हैं क्रीचर अपनी शक्ति आते ही खुद को ठीक करता है और रिचर्ड का गला काटकर उसे मार देता है। जैसे ही पुलिस जेल्डा के साथ घटना स्थल पर पहुंचती है, क्रीचर एलिसा की बेजान शरीर को लेकर नहर में कूद जाता है और अपनी शक्तियों से एलिसा की गर्दन पर उसके जैसे गलफड़े लगा देता है, जिससे पानी में सांस ले सके। एलिसा फिर झटके से वापस जीवन में लौट आती है और वे दोनों गले मिलकर किस करते हैं और इस तरह दोनों एक हो गए। कहानी यहीं समाप्त हो जाती है। यदि आपको एक्सप्लेन अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब करके शेयर जरूर करें।